साहित्य सरता है ये। प्यारे दर्शकों, डॉक्टर हरिओम का आपको नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ की तरफ से ये पेशकश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की ओर से आपसे होती है, आपके सामने होती है। आज की शाम तीन जो रचनाकार आपके बीच में हम लेकर आए हैं, उनमें से पहले कवि को बुलाते हैं अशोक अज्ञानी जी। अशोक अज्ञानी की खासियत ये है कि ये जनभाषा के रचनाकार हैं, अवधि के रचनाकार हैं। अगले रचनाकार को बुलाते हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो सचिव हैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के। आज जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो ये है कि वो जो है अयोध्या प्रसाद हरिओध, जो रीतिकाल के बाद में आते हैं और आधुनिक काल से पहले ठीक उनका जो है वो पदार्पण होता है साहित्य संसार में, उनके जीवन और उनके कृतित्व पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हमारे बीच में एक बेहद नई युवा कवयित्री है जिसका नाम है निहारिका पांडे। ये नई रचनाकार हैं और गीत लिखती हैं, बहुत ही सुमधुर कंठ से उसका पाठ करती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की शाम जो है वो कैसे रंगों से रंगी हुई है, आपके लिए क्या लेके आती है। हमें यकीन है कि आपको ये शाम साहित्य सरिता का ये अंक भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं निहारिका पांडे से ही, क्योंकि आप अपने खूबसूरत अंदाज में जो गीत दर्शकों को सुनाए। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए साहित्य सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। बचपन हमारे जीवन का सबसे प्रमुख पहलू है, सबसे सुंदर पहलू है। हम दादी नानी की लोरियाँ सुनते हैं, नानी के घर जाते हैं, माँ पापा के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ खेलते हैं और बहुत सारी छोटी मोटी शरारतें जो खट्टी मीठी यादों के साथ रहती हैं हमारे साथ जीवन भर। हम उनका लुत्फ़ उठाते हैं, उनका आनंद लेते हैं। लेकिन एक बच्चों का वर्ग ऐसा भी है जिसके पास बचपन नहीं है। वो बच्चे तो हैं मगर उनके पास बचपन नहीं, और वो बचपन कहीं खो सा गया है या शायद हमारी उपेक्षा का शिकार है। आज मैंने उसी विषय पर आपको एक गीत सुनाने की कोशिश की है। गीत का शीर्षक है बचपन। सिसक सिसक के रोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन। सिसक सिसक के रोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन। माँ के आँचल की छैया में अपनी छोटी सी अंगनैया में, दादी की सुन कर के कहानी या लोरी की धुन वो पुरानी, माँ की गोदी का सिरहाना, धीरे धीरे फिर सो जाना। यहाँ नांगना ना ही घर है, आग सा तपता हुआ बिस्तर है, तकिया ईंटों का सिर रख के माँ के बिन ही वो डर डर के सड़क किनारे सोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन। और हम सबको तो दादी नानी या मम्मी पापा कोई भी जगाते हैं, लेकिन उनको कैसे कौन जगाता है, सुनिए। क्या किरणों से भोर जगाए, उन्हें कदमों का शोर जगाए, उठकर फिर गठरी सिर धर के खुद को संभाले खुद ही बिखर के, किसको ये उंगली पकड़ाए, स्याह हथेली किसे दिखाए,
चोट लगे तो बिन कुछ बोले, रो ले फिर खुद ही चुप हो ले। रोजी रोटी की बस चिंता, रात गए कुछ सिक्के गिनता। दिन भर बोझ है ढोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन। और हम लोग तो मेले भी घूमते हैं, अपने माँ बाप के साथ बाहर भी जाते हैं, लेकिन ये बचपन एकदम गुमसुम है। खुद की मस्ती में जो गुम था, आज वो बचपन क्यों गुमसुम था। मेलों की रौनक होता था, खेल खिलौनों में खोता था। आज वो खुद ही खेल दिखाता, दर्द छुपा कर सबको हंसाता। देख तमाशा हंस देते हैं, कुछ उस पर ताने कस देते हैं। झल्लाता फिर सबसे लड़के, कह देता फिर आगे बढ़ के। तुमने नहीं संजोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन। धन्यवाद। निहारिका जी ने हम सभी को बहुत ही संजीदा कर दिया और अपने अपने बचपन की तरफ पलट के देखने को मजबूर कर दिया। दर्शकों, आपको भी अपने बचपन की याद आ रही होगी, ख़ास तौर से ऐसे बच्चों की जो अनाथ हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिनके बचपन को बड़प्पन का एहसास कराने वाला कोई नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए ये जो बहुत ही एक संजीदा सी एक नज़्म निहारिका ने लिखी, आपके सामने पेश की। हम डॉक्टर सुनील कुमार जी को बुलाना चाहते हैं, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय से आपको रूबरू कराएंगे और उनकी कुछ रचनाएं भी सुनाएंगे। ये हमारे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के ही कर्मठ सदस्य हैं, सचिव हैं उसके, और ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निर्वाह करेंगे, हमें ऐसा यकीन है। तो डॉक्टर सुनील कुमार जी। माँ शारदे को नमन। सभी दर्शकों, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। अग्रणी साहित्यकारों की श्रृंखला में मैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के विषय में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। साहित्य वाचस्पति, साहित्य रत्न, कवि सम्राट पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी प्रखर मनीषा के धनी, हिंदी साहित्य के गौरव, हमारे अग्रणी साहित्यकार तो हैं ही, साथ ही उन्हें खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का भी श्रेय प्राप्त है। उनकी एक कविता है कर्मवीर। कर्मवीर देख कर बाधा विविध व विघ्न घबराते नहीं, बेभरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। देख कर बाधा विविध व विघ्न घबराते नहीं, बेभरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में इनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। हो गए एक आन में इनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही,
मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल के वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन सी जो होती नहीं उनके लिए, बात है वह कौन सी जो होती नहीं उनके लिए। बेनमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, बेगने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट। एक अपाशक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कभी। ये एक अपाशक्ति नहीं जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कभी। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कभी। एक जैसे मैंने कहा कि बच्चा जो है वो जानता है इनकी कविताओं को, तो एक छोटी सी कविता बच्चे वाली भी मैं सुना देता हूँ कि उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, कूकू करती कोयल। काली काली कूकू करती जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐठी छिपी हरे पत्तों में बैठी। जो पंचम सुर में गाती है भई कोयल कहलाती है। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्म आता है, तब होता है समा निराला जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब सो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं, कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोपल कलियों से भली बात वे लज जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा सब महकने लगती है। तब ये मतवाली होकर कूक कूक डाली डाली पर अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। अब इसमें एक सीख भी देते हैं वो लड़के, जब अपना मन खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। आज का दिन जो है वो जो आज की शाम है साहित्य सरिता की, वो लग रहा है बचपने वाली शाम है। बच्चों के लिए जो रचनाएं लगातार आ रही हैं। अज्ञानी जी को उसी कोटि में रखते हैं कि जो ज्ञानी हैं लेकिन अपने आप को अज्ञानी कहते हैं। ये विनम्रता की पराकाष्ठा है और शायद उनकी रचनाओं की वजह से ये उनमें आई है। तो आपने अवधि के लिए इतना काम किया है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को अपने साहित्यिक लोक भाषा में जो किए गए आपके अवदान हैं उससे रूबरू कराइए। अशोक अज्ञानी जी। धन्यवाद सर। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के इस पवित्र अनुष्ठान में साहित्य सरिता कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की शाम आप देख रहे हैं, एक तरफ उठो लाल अब आंखें खोलो और दूसरी तरफ बचपन, और सर ने भी कहा है कि बचपन आज के लगता है कि स्पेशल एपिसोड हो गया है। तो बचपन को भी हम याद करते हैं और बचपन के साथ साथ मेरा मानना है कि अगर माँ नहीं होगी तो बचपन नहीं होगा। मैं माँ को समर्पित 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, आकाश ने कहा मेरा बादल पवित्र है, तभी तुतलाई हुई बोली में एक बच्चे ने कहा इन सब से मेरी अम्मा का आंचल पवित्र है। 4 पंक्तियाँ और माँ के हवाले से पढ़ता हूँ कि नाव मझधार में जाती है तो डर लगता है, नाव मझधार में जाती है तो डर लगता है,
दुनिया नज़रों से गिराती है तो डर लगता है, और हाथ माँ सिर पे उठाती तो डर नहीं लगता, हाथ माँ सिर से हटाती है तो डर लगता है। हम जितना आधुनिक होते जा रहे हैं, अम्मा उतना ही पीछे चली जा रही हैं। हम बड़े व्यापारी बन रहे हैं, बड़े अधिकारी बन रहे हैं, अम्मा को गांव में छोड़ देते हैं, अंत में अम्मा को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। सुनील सर ने कहा कि उठो लाल अब आंखें खोलो, बिटिया ने सुनाया बचपन, दोनों को जोड़ते हुए गीत आज के संदर्भ में अम्मा की स्थिति क्या है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो, गीत सुनाए कौन। उठो लाल अब आंखें खोलो, गीत सुनाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। पहला मन कि पूजा के फूलों को मालिन दे जाती है रोज, पूजा के फूलों को मालिन दे जाती है रोज। हम पत्थर की मूरत में सुख रोज रहे हैं खोज, हम पत्थर की मूरत में सुख रोज रहे हैं खोज। तो तुलसी के चौरा पर, तुलसी के चौरा पर घी का दिया जलाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। और एक दृश्य उपस्थित करता हूँ कि हमको अपने गुरु होने का होने लगा ख्याल, लेकिन अम्मा की नज़रों में है गोदी के लाल। तो भागम भाग जिंदगी है अब, भागम भाग जिंदगी है अब, सिर सहलाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। अपने गांव को हम याद करते हैं और अम्मा से जोड़ते हैं कि माना सारी सुविधाएं हैं आज हमारे पास, अम्मा के बिन माटी वाला चूल्हा धरा उदास। अम्मा के बिन माटी वाला चूल्हा धरा उदास। तो प्यार भरी हथपोइया रोटी चटनी लाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। एक तरफ हम आधुनिक और दूसरी तरफ हमारी प्राचीन संस्कृत, दोनों को जोड़कर एक बंद रखता हूँ, उसके बाद अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूँ कि बारातों में डिस्को बाजे है बेढंगा नाच, बारातों में डिस्को बाजे है बेढंगा नाच। और मंगल गीत सुनाने वाली मिले न बहुए पाँच, मंगल गीत सुनाने वाली मिले न बहुए पाँच। तो सोहर गारी नकटा बनना इन्हें सिखाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन। और अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूँ, गीत का समापन करता हूँ कि टीवी फ्रिज सोफा बेड पंखा है सारा सामान, टीवी फ्रिज सोफा बेड पंखा है सारा सामान। लेकिन अम्मा के बिन खाली खाली लगे मकान, लेकिन अम्मा के बिन खाली खाली लगे और सर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर प्रायश्चित आदमी कर ले तो ऐसा लगता है कि अपराध माफ़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी एक समस्या है कि टीवी फ्रिज सोफा बेड पंखा है सारा सामान, लेकिन अम्मा के बिन खाली खाली लगे मकान। और मन होता है रोने का, मन होता है रोने का, पर डांट लगाए कौन। अम्मा है वृद्धाश्रम में तो लोरी गाए कौन, लोरी गाए कौन। बहुत बहुत धन्यवाद।
अशोक अज्ञानी जी ने माँ को लेकर बहुत ही मार्मिक एक गीत सुनाया। कैसे आजकल का जो विकास का दौर है, जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी पुरानी पीढ़ियों से कटते जा रहे हैं, और ख़ास तौर से नया होने, आधुनिक होने की जो फ़िक्र है, उसकी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में हम पुरानी बेशकीमती चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं। उसमें जो सबसे बेशकीमती चीज़ है वो है रिश्ते। तो हम अपने रिश्तों को छोड़ते चले जा रहे हैं, अपने माँ बाप को भी भूलते चले जा रहे हैं। बाकी रिश्तों की तो बात ही क्या करें। जब माँ को हम वृद्धाश्रम में रखने जा रहे हैं तो फिर बाकी किसी के लिए तो कहना ही क्या है। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है हमारा अपना, कि हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की, हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की, कहाँ सीखा है ये नायाब नुस्खा घर सजाने का। तो ये थे हमारे 3 बेहतरीन कवि जिनके बारे में आपने हमारे साहित्य सरिता के इस अंक में देखा। साहित्य सरिता का ये अंक आपको कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा। साहित्य सरिता राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश की अपनी प्रस्तुति है। उससे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं अगर आप खुद कवि हैं, रचनाकार, शायर हैं। आज की शाम बस इतना ही। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, नमस्कार। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।